हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ मैथ का सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फ्रेंड्स, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी फॉरम एग्ज़ाम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉरम चल रहे हैं। अब 1-1.5 महीनों में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना बहुत कम टाइम बचा है फ़िलहाल। तो हमने क्या सोचा, बच्चों के लिए हर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाए। तो मैं यूनिट फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, इनको करते हैं। देखो, जैसे यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो, निम्नलिखित अवकलन समीकरणों की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कोई आपको अवकलन समीकरण दे दिया जाएगा और पूछेगा अवकलन निम्नलिखित अवकलन समीकरण में कोटि और घात ज्ञात कीजिए। देखो, फर्स्ट अवकलन समीकरण है, इसमें कोटि और घात ज्ञात करेंगे। d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इक्वल साइन x3x। देखो बच्चों, कोटि और घात ज्ञात करते समय एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी अवकलन समीकरण में कोटि और घात ज्ञात करते हैं ना, तो फर्स्ट बात एक बात ध्यान रखना कि वह अवकलन समीकरण dy/dx के फॉर्म में होने चाहिए। किसी भी उसमें इंटीग्रेशन का पद नहीं होना चाहिए, ओनली वह dy/dx के पदों में होना चाहिए। वो मतलब कि कहना मतलब वो अवकलन समीकरण होना चाहिए। अब देखो, इसमें इंटीग्रेशन आ रहा है, तो मुझे इस अवकलन समीकरण को चेंज करना पड़ेगा, dy/dx के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, इसको अवकलन समीकरण बनाना पड़ेगा। तो करता क्या हूँ मैं इसमें, एक बात वो आपको पता होगा कि जो अवकलन होता है ना, वह इंटीग्रेशन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर मैं इसका एक बार और x के सापेक्ष क्या कर दूं, अवकलन, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। भाई, जो अवकलन होता है समाकलन का व्युत्क्रमित होता है ना, तो मैं इसका एक बार और अवकलन कर दूं x के सापेक्ष, तो इसका एक बार और अवकलन करता हूँ। तो dqy/dx³ प्लस 5dy/dx² प्लस इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्या आ जाएगा, y इस x³ क्या हो जाएगा, 3x²। कोई दिक्कत। अब क्या बन गए, अवकलन समीकरण। अब इसमें कोटि और घात क्या करते हैं, ऑर्डर और पावर, कोटि घात। कोटि, इसकी कोटि क्या होगी, कोटि कैसे ज्ञात करता है अवकलन समीकरण में, अधिकतम मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है अवकलन समीकरण में, कितनी बार हुआ है, 3 बार। d3y/dx³, यहाँ 2 बार है, लेकिन अधिकतम कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। और घात कैसे देखते हैं, उसी की पावर को देखते हैं जिसका अधिकतम अवकलन हुआ है। इसकी घात कितनी, 1। घात कितनी हो जाएगी, 1। कोई दिक्कत। फ्री के नंबर है ये, आराम से हो जाएगा, बस समझ में आना चाहिए। देखो, एक और प्रश्न लेते हैं अपन, d2y/dx² प्लस x dy/dx का होल क्यूब इक्वल साइन x। अब इसमें देखना है कोटि और घात। देखो, तो कोटि कैसे देखते हैं, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, 2 बार, और इसकी पावर कितनी, 1, तो 1। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका बहुत बेसिक क्लियर होगा। क्वेश्चन थर्ड, y प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 4/3 इक्वल x d2y/dx²। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो घात होती है ना, घात पावर, वो हमेशा धन पूर्णांकों के रूप में होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, धन पूर्णांकों के रूप में। 1, 2, 3, 4, कभी भी घात पॉइंटों में नहीं होती, जैसे 4/3, 1/2, 3/2 पॉइंटों में नहीं होती, हमेशा धन पूर्णांक के रूप में पाई जाती है घात। अब देखो, ये 4/3 आ रहा है, इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ 3 की पावर का गुणा कर दूँ, तो ये पावर कट जाएगी, क्या पावर आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
तो वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 4/3 इंटू 3x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। कोई दिक्कत? 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कब जाएगा वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 4x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको यहीं इसको खोल देता हूँ, एक्स क्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब देखो यह अवकलन समीकरण प्राप्त हुआ हमको। देखो इसको एक बार ही नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी काटाफासी हो गई। वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 4x क्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। और देखो इस अवकलन समीकरण की कोटि कितनी हुई है? 2। ऑर्डर घात कितनी होगी? पावर। इसकी पावर कितनी है? 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोटि और घात कैसे ज्ञात करते हैं अवकलन समीकरण में। आप आराम से निकाल दोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब दोस्तों इन अवकलन समीकरण को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड है। अब अपन को दिए हुए हैं सॉल्व करने का अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है अपना चरों के पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि से कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। प्रथम अपना मेथड है ना, जो पहला मेथड है चरों की पृथक्करण विधि से हम क्या करेंगे? अवकलन समीकरण को सॉल्व। चरों की पृथक्करण विधि मेथड। देखो चरों की पृथक्करण विधि, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। देखो ये अपना क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स e की पावर एक मिनट रुको यार, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू माइनस वाई, कोई दिक्कत, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब देखो मैं ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई इसमें से कॉमन लेता हूँ, ई की पावर माइनस वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अंदर क्या बचेगा? e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो चरों की पृथक्करण विधि में क्या होता है दोस्तों? तो x के पदों को और y के पदों को, यहाँ x का पद है, x के पदों को dx की तरफ ले आओ और y के पदों को dy की तरफ ले आओ। इसमें कुछ नहीं है तो क्या करता हूँ मैं तो e की पावर माइनस वाई को क्या लेता हूँ? dy की तरफ। किस में आ जाएगा? अपॉन में, बटे में आ जाएगा। इसलिए कि किस में आ जाएगा? इनटू में, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब करना क्या है, इन दोनों तरफ क्या कर देना है? इसका इंटीग्रेशन, समाकलन टू बोथ साइड, इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत? तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ई की पावर माइनस वाई, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगी, तो ई की पावर वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेगा, ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर वाई इक्वल ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये क्या है उसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ई की पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल 0। ये क्वेश्चन अपना देखो सॉल्व करते हैं इसको। ई की पावर वाई प्लस 1 cos x dx इक्वल माइनस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई। अब देखो वही वो करेंगे, x के पदों को dx की तरफ ले आओ, y के पदों को dy की तरफ ले आओ। इस साइन x को मैं इधर लाऊंगा तो क्या है, बटे में आएगा cos x dx अपॉन साइन x इक्वल माइनस ई की पावर y अपॉन ई की पावर y प्लस 1 dy। कोई दिक्कत? अब क्या कर दो, इसका दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, cos x साइन x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स माइनस ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। अब किसको क्या लिखते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कोट एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन समाकलन। इसको यहाँ इसको लिखता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ कोट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका क्या होगा, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन कैसे करेंगे इसका, देखो मैं करता हूँ, ई की पावर वाई प्लस 1 को क्या मान लूँ मैं, टी मान लेता हूँ। इसका क्या कर दो अवकलन, ई की पावर वाई का अवकलन ई की पावर वाई डी वाई डी टी। और देखो इसका कैसे हुआ, कोट एक्स का देखो, कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, कोट एक्स का समाकलन होता है कोट एक्स डी एक्स। इसके दो होते हैं, अगर माइनस चिन्ह बाहर आ रहा तो लॉग कोस एक्स प्लस सी, और प्लस चिन्ह है तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये होता है कोट एक्स का समाकलन। अब देखो करो इसका समाकलन, कोट एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इक्वल, देखो प्रतिस्थापन क्या है, डी ई की पावर वाई डी वाई बराबर डी, इसकी क्या करेंगे डी टी, इसके स्थान पर क्या रख देंगे डी टी, और इसके स्थान पर टी डी टी अपॉन टी। इसका क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस लॉग टी प्लस लॉग सी। कॉन्स्टेंट को भी हम लॉग के पदों में ले लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लॉग का पद आ रहा है, तो नेक्स्ट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। देखो जो माइन बटे का पद है ना, वो माइनस में आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, लॉग सेक एक्स लॉग सी अपॉन टी। अब जो टी क्या माना था अपन ने, प्रतिस्थापन किया था जब, ए की पावर वाई प्लस 1 लॉग सेक एक्स लॉग सी अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1। अब देखो दोस्तों, अब दोनों लॉग को हटाने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, तो क्या बचेगा, सेक एक्स सी अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1। तो क्या बच जाएगा, इसको इधर ले जाओ, सी बराबर सेक एक्स ई की पावर वाई प्लस 1। एक इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है अपना सर्वो के पृथक्करण विधि वाला, 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की
ओवर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। तो सॉल्व करते हैं। 3e⁻x tan y डी एक्स इक्वल 1 - e⁻x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। देखो वही करना है, x के पदों को dx की तरफ ले आओ और y के पदों को dy की तरफ ले आओ। सॉरी थ्री e⁻x अपॉन 1 - e⁻x इंटू डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y डी वाई। ले आए, x के पदों को dx की तरफ ले आए और y के पदों को dy की तरफ ले आए। अब क्या करना है, आपने वही करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन टू बोथ साइड इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल e⁻x 1 - e⁻x dx इक्वल माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y इंटू डी वाई। अब क्या करना है, देखो ये प्रतिस्थापन विधि से होंगे। अगर इसको मैं ये प्रतिस्थापन विधि कब लगता है दोस्तों, जब अंश का अवकलन जो हर का अवकलन अंश में